ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा और इसके आंसर कौन देगा? आप ही दोगे। पर सबसे पहले मैं दूंगा, आप सुनोगे, उसका प्रिपरेशन करोगे और बाद में बताओगे। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका इंटर में सिलेक्शन का चांस 99% होगा। 1% क्यों नहीं होगा? वो आपके ऊपर है ना, राइट? आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। मैं तो ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन का आंसर अच्छा हो, सारे पॉइंट्स उसमें कवर किए हो, राइट? बट 99% क्यों कह रहा हो? क्योंकि 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गाइस? आपकी है। आपको क्या करना है? आपको उस आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यू के सामने। ओके, तो चलो इस वीडियो में एक और नया क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन क्या होगा, आप गेस करिए। क्योंकि पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने देखा था व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, उसका आंसर मैंने बताया था। आज मैं आपको समझाऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा, दैट इज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? ऐसा क्वेश्चन होता है ना गाइस इंटरव्यू में, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, टेल मी अबाउट कंस्ट्रक्टर, टेल मी समथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर, और एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर। कैसे भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ऐसे ही पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। मेथड के ऊपर वीडियो नेक्स्ट आ ही रहा है, जस्ट वेट कीजिए। ओके, तो आज देखो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। ओके, बहुत सिंपल। सबसे पहले समझाऊं क्या? ओके, समझाता हूँ। देखो कंस्ट्रक्टर अगर आपको पता भी है तभी देखो, कुछ पॉइंट्स अगर आपके मिस हुए हो या आपको वो नहीं पता है वो कवर हो जाएंगे। अगर पता भी है तो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा ना। ऐसा ही क्या, देखो नॉलेज, नॉलेज आप जितना भी लो क्या होगा, एडिशन ही होगा ना, ऐड ही होगा ना। आपके दिमाग में वो रहेगा, राइट? जितनी बार आप एक ही चीज को फॉलो करते हो, एक ही चीज को देखते हो। समझ में आया? तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको कंस्ट्रक्टर का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ये सबको पता है, आई थिंक सबको पता ही होगा। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, जिन्हें नहीं पता है ध्यान से सुन। कंस्ट्रक्टर का यूज बेसिकली किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देखा है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मतलब एक क्लास का हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी भी क्लास का, राइट? जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी टाइम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मतलब क्या, उसे वैल्यू देना। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मतलब उसको वैल्यू देना ना। देखो वेरिएबल इनिशियलाइज मतलब क्या, वेरिएबल को वैल्यू देना। वैसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज मतलब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना। अब ऑब्जेक्ट में होता क्या है, आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी, सारे मेथड्स उस ऑब्जेक्ट में आ जाता है, राइट? तो उस क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसे इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है। देखो वो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी आता है कि नहीं, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट का, स्टूडेंट में सपोज दो वेरिएबल है, इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम, और बस डिक्लेयर किए हैं। उसको इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है आपका। कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। मतलब उसे कुछ भी वैल्यू नहीं नहीं दी है, तो उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू कौन देगा? उस वेरिएबल को, दैट इज ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट में वो आए हैं, राइट? उसको वैल्यू देने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। ओके, अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है? आप बोलोगे पैरामीटराइज हमें पता ही नहीं है क्या होता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, यहां तक क्लियर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ध्यान से सुनना, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। जब भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी टाइम कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक और, फिर से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर से कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। मतलब जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? बट एक चीज ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट फॉर ईच ऑब्जेक्ट ओनली वंस। फॉर ईच ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ध्यान से देखना, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, एक ही बार। 3 पॉइंट तो हो गए गाइस। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, एंड फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। 3 पॉइंट हुए कि नहीं, नोट डाउन करते जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, बहुत सिंपल। वी हैव पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा। हमारे पास जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे बना सकते हैं हम, पब्लिक कंस्ट्रक्टर हो सकता है प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है डिफॉल्ट हो सकता है। वी हैव पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके, देन और एक पॉइंट, if there is no constructor present in Java, compiler will create default constructor। पता था क्या आपको ये पॉइंट, अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर क्लास में होता है, कौन क्रिएट करता है, कंपाइलर विल क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर हमने नहीं क्रिएट किया तो, अगर हमने क्रिएट किया तो क्यों करेगा, समझ में आया। अगर हमने नहीं किया तो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट कर देता है, कौन सा, डिफॉल्ट वाला। अभी डिफॉल्ट क्या होता है, देखो आगे। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखो सबसे पहले होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है नो आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर, एंड तीसरा होता है आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर। दैट इज पैरामीटराइज बोलो आप उसे, या आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर बोलो, नो वरी। ओके, अब सबसे पहले जो था ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो देखो क्या होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब अगर हमने कंस्ट्रक्टर जावा में क्लास में क्रिएट नहीं किया तो कौन करता है, कंपाइलर, उसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे आप नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं या नो पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखो दूसरा जो टाइप है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, क्या होता है वो, जिस कंस्ट्रक्टर में आपने एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया। आर्गुमेंट मतलब क्या, पैरामीटर मतलब क्या, आर्गुमेंट पैरामीटर एक ही है, डोंट कंफ्यूज इन दैट। ओके, एक ही है। ओके, तो देखो पैरामीटर क्या होता है, आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, हम मेथड में जैसे पैरामीटर पास करते हैं ना, राइट, वैसे कंस्ट्रक्टर में भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर ना हो, दिस इज व्हाट, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किए हो उसे कहते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट, नो पैरामीटर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये 3 टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के। ओके, और कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक। दिस इज लास्ट वन। कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर कभी भी फाइनल नहीं हो सकता, और कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। That's all 6 to 7 points we need to say। ओके, अगर कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन पूछा तो ये सारे पॉइंट्स बताने, कौन से, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर विल कॉल और विल एग्जीक्यूट व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फॉर ईच ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, देन व्हेन वी नॉट create constructor in our class, then compiler will create default constructor। Then we have public, private and default constructor in Java. We don't have abstract, static and final constructor, and there are 3 types of constructor: default constructor, parameterized constructor and no not parameterized constructor बोल सकते हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स बताओ गाइज, डेफिनेटली ये विल गेट सिलेक्टेड। और इतना ही नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बताया और सिलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है, बट आपके इस आंसर का इंप्रेशन अलग ही पड़ेगा। ओके, इसको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो चलो एक और नए वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया है। अगर समझ में आया तो क्या करना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, तीनों चीजें कर देना। और हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में, उस वीडियो में एक और नया क्वेश्चन, उसका नया आंसर।